आज जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि आपने सिविल दाई की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सिविल दाई के साथ एडिशनल सेशन दाई की भी आएगी। इसको हम इस तरह से शुरू करते हैं। याद रखना है कि सिविल दाई का जो एग्ज़ाम है इसमें 7 पेपर्स हैं। 7 पेपर्स को आपने डिवाइड कैसे करना है, जिसमें 4 जो हैं वो लॉ के सब्जेक्ट हैं। सिविल लॉ 1 है, सिविल लॉ 2 है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ है, जनरल लॉ है और साथ में 3 सब्जेक्ट जो अलहदा से लॉ से वो हैं जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है और उर्दू है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी याद रख रहे हैं कि ये हर किसी के लिए डिफरेंट वे होता है। कुछ लोग तैयारी ऐसे करते हैं कि पहले वो सिविल लॉ 1 का पेपर उन्होंने शुरू किया है, उसको ख़त्म करते हैं, फिर सिविल लॉ 2 पे आते हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, इस तरह की डिवीजन होती है। लेकिन जो बेहतरीन डिवीजन कंसिडर की जाती है एग्जाम के लिए वो आपने याद रखना है कि आपके पास जो सब्जेक्ट है लॉ के सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको आप कैटेगराइज करें। कैटेगराइज आपने किस तरह करना है, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्से आपके कौन से होने चाहिए, वो इस तरह से होने चाहिए। सबसे पहले जो आपके पास लार्ज सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर लार्ज के बाद मिडल की कैटेगरी आप ले लें, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास स्मॉल की ले लें। अब लार्ज सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं वो याद रखना है आपने। पीपीसी है, सेकंड नंबर पर सीआरपीसी है, थर्ड नंबर पर क्यूएसओ है और 4 नंबर पर हमारे पास सीपीसी है। अब जो मिडिल की कैटेगरी है उसके अंदर याद रखना है आपने पहले नंबर पर इसमें आप इंक्लूड करें कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद एलसी रूल्स एंड ऑर्डर्स को, उसके बाद आपके पास लैंड रेवेन्यू होना चाहिए यहां पर, अब ये इसमें से आपने कैटेगरीज करनी है इस तरह। लैंड रेवेन्यू के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट आता है वो आप काउंट करते जाएं कि आपके पास सिविल लॉ में बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है। अब मैं समझता हूं कि हमारे पास जो यहाँ पर बड़ा सब्जेक्ट बनना चाहिए वो नेक्स्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होना चाहिए। आप कैटेगरीज खुद कर, मेरे लिए ये जो मिडिल सब्जेक्ट है ये इस लिहाज से बनती है, आपके लिए मे बी वो डिफरेंट हो। जैसे कहीं के लिए जो है वो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कर लिया हो, उसको स्मॉल वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। किसी ने लैंड रेवेन्यू कर लिया हो तो वो स्मॉल वाली कैटेगरी में कर लें। उसके बाद हमारे पास स्मॉल सब्जेक्ट आते हैं। स्मॉल सब्जेक्ट में आपने याद रखना है फैमिली लॉस स्मॉल है, उसके बाद जुवेनाइल स्मॉल में आता है। बाकी आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं वो आपने स्मॉल की कैटेगरी में लेके आने। इस तरह मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिविल कोड ऑर्डिनेंस है, वो भी इसमें आना चाहिए। अब बाकी आपकी जितनी लिस्ट है वो स्मॉल में लिखिए। आपकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे कई लोगों के लिए वो मिडिल हो सकती है, कई के लिए वो स्मॉल हो सकती है। लार्ज में तो किसी को पीपीसी पर ग्रिप हासिल है तो वो उसको बेशक स्मॉल में ले। बाकी इसके बाद फिर आता है कि हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन और उर्दू का पोर्शन। ये आप एक दफा इसको क्लियरली देखें, ये सब्जेक्ट है इसके अंदर शामिल। फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास ये हमने लिखा लॉ स्मॉल और मिडिल है। अब हमारे पास फिर 3 सब्जेक्ट बचते हैं। 3 सब्जेक्ट में जीके है, उसके बाद हमारे पास उर्दू आता है और फिर इंग्लिश है। अब इनको किस तरह आपने तैयार करना है, याद रखना है कि आपने अपने डेली रूटीन के अंदर 1 घंटा जो है वो अपनी इसको टाइम देना है। जो मिडिल कैटेगरी है इसमें जितने आपके सब्जेक्ट आते हैं 1 घंटा टाइम दें। उसके बाद 1 घंटा टाइम जो है वो आप इसको दें। फिर आता है जी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जीके। आपने जीके के पीपीएससी के सॉल्व पास पेपर्स ले लेने हैं। इसके लिए आपने जो करना है 1 घंटा आपने इसको देना है।
उर्दू है, उर्दू को आप 40 मिनट दें डेली के। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश को 2 घंटे आपने डेली के देंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश है, तो फिर बेशक थोड़ा टाइम दे लें, लेकिन 2 घंटे आपने इसको टाइम देना है। ये आपकी टाइम रूटीन होनी चाहिए कि कम से कम आपकी इतनी स्टडी है। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये है कि जो आपको मतलब हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो आपको यहाँ पर काम देते हैं, वो अलग से होता है कि ये आपका टाइम बनता है 1 घंटा, 2, 3, उसके बाद 4 के बाद 6 और 6 घंटे के 40 मिनट का टोटल टाइम है। अब 6 घंटे 40 मिनट के बाद जो अगला स्टेप आपने करना है वो ये होगा, उसके अंदर जो आपकी डिवीजन होनी चाहिए। जिस तरह हमारी क्लास में, क्योंकि जो हमारी ये मैं अपने ऑनलाइन क्लास के हवाले से भी बता रहा हूँ, और जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसमें भी यही शेड्यूल मेंटेन किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस किस तरह से कैटेगराइज करें, और उसके बाद वो अपनी हर स्टूडेंट को जो है वो कॉपी मिलती है, वो एक रजिस्टर अपना बनाता है। तो उस रजिस्टर के अंदर उसने डेली लिखना होता है, उसने चेक करवाना होता है कि मैंने आज इतना काम किया है। अगर मैं सपोज सवाल की कैटेगरी में नहीं मैंने काम किया, इसका मिडिल का नहीं काम कर सका, तो वो लिखेगा कि आज मैंने ये काम नहीं किया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हम टेस्ट कितने लेते हैं। हफ्ते में हम यूजुअली जो है 4 टेस्ट लेते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, उर्दू के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, बाकी लॉ के जो टेस्ट हैं, ये 4 हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, जिसमें रिटन प्रैक्टिस जो है बार बार करवाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ऑनलाइन स्टडी का आपका क्या वे होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन का सिस्टम हमारा और रेगुलर का सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेम है। जितने टेस्ट यहाँ पर है उतने टेस्ट ही वहां पर होंगे। जो टीचर्स रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे होंगे। इसके लिए हम व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम जूम पर क्लासेस देंगे। बाकी हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट हम चेक कैसे करते हैं, व्हाट्सएप पर पिक्चर बनाकर भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं, या कोई अगर वैसे भी पोस्ट भी करना चाहे तो हमें इस चीज़ का इशू नहीं है, हम उसको वापस चेक करके भेज भी देते हैं। अब हमारे पास ये कैटेगरीज आ गई। अब एक चीज आपने बात याद रखनी कि जो कामयाबी के हिंट, पहला जो हिंट मैं समझता हूं वो है हमारी कमिटमेंट। कमिटमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास रेगुलरिटी होनी चाहिए। 3rd नंबर पर हमारे पास जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारे पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स में आपके पास पेयर एक्टिविटी, मैं पिछले लेक्चर में लिखवा भी चुका हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो लेनी है, वो आप जरूर लें। उर्दू पर लें, इंग्लिश पर लें, लॉ पर जो अच्छी किताबें हैं वो सारी की सारी लें, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करें। अब बुक्स के बाद हमारे पास जिसे मैं कहता हूं कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। पंक्चुअलिटी के बाद आपके पास जो 5वीं चीज है आपके टेस्ट होने चाहिए। अब जितना टाइम कम हो गया है, अब टाइम इतना कुछ ज्यादा नहीं रहा है, आप बार बार टेस्ट दें, बार बार प्रैक्टिस करें तो अल्टीमेट आप जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने काम डेली के हिसाब से करना है। जिस दिन आप काम छोड़ेंगे अगले दिन आप वहां पर पहुंच नहीं पाते। सपोज किया जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि मैं छुट्टी नहीं करता। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जब से एकेडमी स्टार्ट की है, इस अरसा में मेरी एक सिंगल छुट्टी तक नहीं है। और एक सिंगल छुट्टी के लिए अगर क्लास का 3 बजे का टाइम है तो ये आज तक नहीं हुआ कि मैं 3:01 पर क्लास में पहुंचूं। मैं हमेशा 3 पर ही क्लास में। पंक्चुअलिटी आपकी ऐसे होनी चाहिए। कामयाबी आपको मिलेगी जब आप अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आएंगे, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो जरूरी है। बाकी बात करते हैं, अगर मैं टीचर हूं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा स्टूडेंट भी कामयाब हो, मेरे मेथड्स भी वही हैं। इवन दैट ये सवाल मैं खुद से भी करता हूँ और अपने टीचर से भी मेरा ये सवाल होता है कि ये जो हमें यहाँ पर इतना पे कर रहे हैं, हम यहाँ की जो मेरी एकेडमी है वो अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा फीस लेती है, तो हम स्टूडेंट्स को दे क्या रहे हैं? क्या जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हमारा अपना दिल मुतमिन है,
ये हमेशा मेरा अपने आप से सवाल होता है, और मैं हमेशा जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो डेली जो है वो उनकी लिस्ट देखता हूँ कि ये स्टूडेंट किस कहाँ पर जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है, और उनको ओपन ऑप्शन होती है कि 24 घंटे में वो जब चाहे कॉल करें। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं कॉल बैक करता हूँ। इसी तरह जो उनके माइंड में सवाल है वो करें। आप काम करने वाले बने, हम काम आपको करवाने वाले ऑलरेडी बने हुए हैं। जो ऑनलाइन हमारा सेशन है वो 25 जून से स्टार्ट होगा। जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी हवाले से आपने कुछ पूछना हो, तो मेरा आप नंबर नोट कर लें 0345464423। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही ये आज का टॉपिक हम अपना क्लोज करते हैं। शुक्रिया।